पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, इस संसार में आज कोई भी सुखी नहीं है। इसी कथन का समर्थन करते हुए सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी ने भी फरमाया है, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोए जो नाम आधार। आज हम आपको ऐसे साक्षात प्रमाण से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो पहले दुखी थे पर सच्चे नाम को धारण करने के बाद आज सुखी हैं। ये हैं दिल्ली के रहने वाले नवीन पांचल जी। इन्होंने सच्चे भगवान और सुख की तलाश में विभिन्न गुरुओं की शरण ली, परंतु सच्चा नाम न मिल पाने के कारण कोई लाभ नहीं मिला। इनके पिताजी बहुत नशा किया करते थे, जिस कारण घर में भी आर्थिक तंगी थी। लेकिन इनके जीवन में चमत्कार आने तब शुरू हुए जब इनका परिवार जगत उपकारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया। हैरानी की बात है कि पहले ही दिन से इनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने शुरू हो गए। इनके पिताजी ने नशा करना त्याग दिया, माताजी की शारीरिक समस्या ठीक हुई और इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। अब आप स्वयं सुनिए नवीन जी की मुंह जुबानी उनके जीवन परिवर्तन की ये सच्ची कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवीन पांचाल है। नवीन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं दिल्ली कृष्ण विहार का रहने वाला हूँ। नवीन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर 30 अप्रैल 2011। नवीन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आशुतोष जी महाराज के शिष्य थे। सर आशुतोष जी महाराज से हम 2 साल तक लगभग जुड़े रहे। उससे पहले जी हम राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के यहाँ भी जाते थे और राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के यहाँ भी पिताजी जैसे लेके जाते थे, 2-2.5 साल से वहाँ पे भी जा रहे थे। और बाकी हिंदू धर्म में जो प्रचलित देवी देवताओं की पूजा है वो सब करते थे। सर आपने बताया कि आप आशुतोष जी महाराज के साथ 2 साल से जुड़े रहे, फिर आप राजेंद्र सिंह जी से जुड़े, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? पापा जी बहुत बीड़ी पीते थे। आशुतोष जी महाराज के यहाँ पे थे, राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के यहाँ थे, उनकी बीड़ी नहीं छूटी जी, खूब बीड़ी पीते थे जी वो। तो जी हमारे पड़ोस में एक माई है सुनीता माई ने उन्हें बताया पापा को कि जी आप सत्संग सुनो और वहाँ पे सबसे पहला नियम यही है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, बीड़ी नहीं पीनी है। और पापा की बीड़ी ऐसी थी कि जी बीड़ी से बीड़ी लगाते थे, वो बीड़ी ख़त्म हुई बीड़ी लगाई, मतलब कि 2 बंडल थे उनके जी रोज़ के। तो पापा जी गए जी गुरुजियों से नाम ले लिया, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके घर पे आ गए। तो गुरुजियों के जो आदेश थे, नियम थे, ये आन उपासना वगैरह नहीं करनी, तो पापा ने कोई पितृ पूजा नहीं करी। तो जी पापा ने आज तक मेरे को कभी जगाया नहीं था सोते हुए को। एक दिन उन्होंने मुझे सुबह 5:30 बजे आवाज़ लगाई कि भाई चल। मैंने पूछा कहाँ चलना है जी? क्या आश्रम में चलते हैं। मैं कहा जी चलो। मैं घूमने के पर्पज़ से गया था सर कि घूम आऊँगा, जैसे पापा वहाँ का काफ़ी बखान करते थे, भाई इतने बाथरूम है, खाना भंडारा, अच्छी व्यवस्था, भाईचारा, इतना प्रेम रहता है वहाँ पे, सब में आपस में बहुत प्यार है। तो मैं घूमने के पर्पज़ से चला गया जी। मैं गया, वहाँ पे सत्संग चल रहा था, सत्संग में जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद सत्संग समाप्त हुआ जी, हलवे का प्रसाद आ गया। हलवे का प्रसाद खाने के बाद भक्तों ने वहाँ नियम बता दिए कि भाई ये नियम है, यहाँ पे मानने पड़ेंगे। मैंने मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, एक भगत थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे समझाया तो मैं उनके साथ चल दिया। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने गया था, तो मेरे मन में ये था कि मैं नाम लेके आऊँगा और जाते ही छोड़ दूंगा, ये क्या मेरे पीछे पड़े रहेंगे या मेरे के साथ साथ रहेंगे। ठीक है जी। तो मेरे यहाँ पे एक धागा बंध रहा था जी, मेरे नाप इतनी ज़्यादा होती थी, हल्की सी मैं दौड़ मार लेता या वेट उठा लेता तो मेरी नाभि गिर जाती थी। नाभि इतनी गिर जाती थी, हमने वैद्यों से, डॉक्टरों से, और ये पैरों में बांधते हैं, सबसे इलाज करवा लेता, वो ठीक नहीं हुई थी। तो जी मैंने तोड़ के वो लगा दिया। मैं कहा चल नाम ले ही रहे हैं तो नाम ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो जी मेरे साथ तो भगवान ने पहले दिन से चमत्कार किया कि पहले दिन से और आज तक मेरी वो नाभि नहीं गिरी है। नाप डिग जाना होता है ना, नाप डिग जाती है, जो कुछ खाया नहीं जाता, वो नाप डिग जाती थी जी मेरी। आज तक मेरे साथ वो दिक्कत नहीं आई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई मैं नाम छोड़ूंगा जाते के साथ ही। अब जी मैं आया बाहर तो होता है, जैसे पहले भी हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो सेवा वगैरह करते थे, तो उस दिन मुझे वहाँ वेट की थोड़ा सा ना, आटे वगैरह की, कट्टे वगैरह की सेवा कर रहे थे कई वक्त, मेरे को किसी ने नहीं बोला, मैं अपने आप ही सेवा में लग गया। तो जी
मैं सेवा में तो लग गया, मैंने सेवा भी कर रहा हूँ। काफ़ी 50-50 किलो के वेट के कट्टे थे, वो उठा के इधर ले जा रहे थे, ट्रक में से उठा के। फिर मेरे को बाद में याद आया, मैं कहा यार तेरी तो 10 किलो वजन उठाने से नाभ भी गिर जाती थी, नाभ डिग जाती थी, और तेरे साथ ये खेल क्या हुआ है। तो जी मुझे विश्वास हो गया, मैं ये परमात्मा है, ये कुछ ना कुछ तो शक्ति है, कुछ दिन चल के देखते हैं। तो जी भक्ति में दृढ़ होते गए, धीरे धीरे आगे और भी भगवान ने लाभ किए। इस प्रकार जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जी काफ़ी लाभ हुए हमें। पहले हमारा बहुत बुरा हाल था, आर्थिक तंगी भी थी, काफ़ी कमज़ोर थी, और जी पापा का नशा, बीड़ी पीते थे खूब, चाहे हमारे चाय बने ना बने उन्हें बीड़ी चाहिए, 2 बंडल सुबह मंगा लेते थे। मम्मी भी काफ़ी बीमार रहती थी, बीमारी काफ़ी थी हमारे घर में। हल्का सा मैं इधर उधर खेल कूद भी कर लिया या वेट उठा लिया, मेरी काफ़ी नाभ डिग जाती थी, नाभि गिर जाती थी, और उसका इतना इलाज कराते थे जी हम, बहुत ज़्यादा इलाज कराते थे, उसका बिल्कुल भी हल नहीं निकलता था, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती थी। उसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते ही मेरे को तो जी पहला लाभ पहले दिन से ही हो गया था। उसके बाद जी पिताजी की बीड़ी भी छूट गई। सबसे बड़ा लाभ तो हमारे अगड़ पड़ोस भी और वैसे भी सभी भाई बंद भी ये मानते कि ये 8 साल के थे जब से बीड़ी पीने लगे थे पिताजी मेरे, और अब उनकी 55 साल की उम्र हो रही है, अब तक बीड़ी पीते थे वो। अब इतने गुरु बना लिए, इतने नियम उन्होंने रख लिए, दवाई खा ली, किसी से भी बीड़ी नहीं छूटी उनकी। और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते के साथ ही उन्होंने पहले दिन से बीड़ी रख दी थी और उनकी बीड़ी छूट गई। उसके बाद जी लाभ आपने पूछे, लाभ काफ़ी हुए जी मुझे। एक बार की बात है, मेरी मम्मी के बच्चादानी में रसोली होगी, डॉक्टर है हमारे यहाँ पर रजनी गुप्ता, महंगी डॉक्टर है जी। तो मम्मी उससे पहले इलाज करा रही थी। एक दिन उसने क्या कहा मम्मी से कि भाई अपने घर से किसी को लेके आओ। तो मम्मी मुझे लेके चली गई, तो मैं गया वहाँ पे। उसने मेरे को जाते ही बहुत ज़्यादा डांट मारी कि भाई इलाज नहीं करा सकते तुम ऐसे ऐसे, और 1 लाख रुपए लगेगा और 3 खून की बोतल लगेंगी, कल लेके आ जाना, अगर अपनी मम्मी को बचाना है 1 हफ्ते के अंदर ये हो जाएगा इनका काम, मर जाएंगी ये अगर ऑपरेशन नहीं कराया। मैं घर आया जी, घर आते ही मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना करवाई जी। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ से आदेश आए कि भाई आप आज मत जाओ, कल जाना, जब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आ जाए किस अनुसार आपको चलना है। तो जी अगले दिन 12 बजे आदेश आना था। अगले दिन 12 बजे मैंने फ़ोन किया, संत रामपाल जी महाराज का उधर से आदेश आया कि जी परमात्मा बहुत दया करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया और हमने दंडवत प्रणाम करी। दंडवत प्रणाम करते ही वो रोग आज छूमंतर हो गया जी। उस बातों को 7 साल हो गए, बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई। उसके बाद सर जी मेरे पेट में इतना इन्फेक्शन हो गया, बहुत ही ज़्यादा दर्द रहने लगा, कुछ खाया नहीं जाता। 21 दिन तक जी मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, हमारे यहाँ चौहान हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं एडमिट रहा। तो एडमिट होए हुए मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने प्रेरणा करी कि नाम शुद्ध कराया जाए। तो जी मैं डॉक्टर को कह के निकला कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो जी मैं घर नहीं गया, सीधा हमारे यहाँ मुंडका आश्रम है वहाँ पे पहुँचा। मैं जाते ही मैंने वहाँ पे सिचुएशन बताई जी, ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ ये घटना घटी है और दवाई बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो जी मैं नाम शुद्ध करा गया। शुद्ध कराने के आने के बाद सर दवाई मेरे जो रखी थी ना मैंने फेंक दी। संत रामपाल जी महाराज जब कैंसर तक सही कर रहे हैं तो मेरे पेट का दर्द क्यों नहीं सही करेंगे। और वो दिन है, आज का दिन है, बिल्कुल सही हूँ मैं। उसके बाद जी मेरी गुड़िया है, छोटी गुड़िया है 8 महीने की। सुबह 9 बजे से लेके रात के 8 बज गए थे जी। वो रोते रोते उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था, पता नहीं उसके क्या था क्या नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया उस दिन हम ले जाके, उन्होंने भी दवाई वगैरह दी, उसके कोई आराम ही नहीं हुआ। रोती रही, शाम तक रोती रही। मेरे पापा जी दूसरे कमरे में लेटे थे, उन्होंने वहाँ लेटे लेटे आवाज़ लगा रहे हैं कि एक बार भाई प्रार्थना कर लो। तो जी मेरी वाइफ ने दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करी, भगवान संत रामपाल जी महाराज दया करें। आप विश्वास करना जी, गुड़िया के पास एक चप्पल पड़ी थी, वो जहाँ रोने लग रही थी उसके बाद चप्पल पड़ी थी, उसने चप्पल उठा के तुरंत मुँह में डाल ली और खेलने लगी, फटाफट ऐसे खेलने लगी बहुत। फिर उसने दूध भी पिया और पूरी रात आराम से सोई। और एक लाभ मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, मेरी बहन है, उसकी शादी को जी 5 साल हो गए थे। 5 साल में उसकी सास ने उसे बांझ कहना शुरू कर दिया था कि ये बांझ है, उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था जी। और इतने डॉक्टरों को हमने दिखा लिया था जी, पूरे डॉक्टर कहीं छोड़े ही नहीं थे, हर जगह इलाज करा लिया था। उन्होंने सब ने कह दिया था कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। तो हमारे साथ जब ऐसी अनहोनी की भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज ने, तो हमने उसके आगे भी जिक्र करा कि बहन ऐसे ऐसे नाम लो आप और प्रार्थना करो, आपको भी भगवान दया करेंगे। तो आप यकीन मानना जी, नाम लेने के 10 महीने 15 दिन में उसके एक पुत्र हुआ है जी। और उस पुत्र का नाम संत रामपाल जी महाराज ने साहिल दास रखा है। संत रामपाल जी महाराज की दी हुई आत्मा है जी, ये अपने कोटे से दी उन्होंने आत्मा, नहीं तो उस बहन के कभी होना ही नहीं था।
उन्हें मैं कहूँ जी आपको 25 डॉक्टरों ने उसे नील बता दिया था कि ये कभी माँ ही नहीं बन सकती। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। यहाँ एक विचारणीय विषय है, आपने बताया कि पहले आपके पिताजी आशुतोष जी महाराज के पास गए और राजेंद्र सिंह जी महाराज के पास गए। आप लोगों ने बहुत सारे गुरु बनाए, ना तो आपके पापा का नशा छूटा और ना आपकी दिक्कतें दूर हुई। फिर आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी ये सारी समस्याएं ठीक हो गई। और आपने बताया कि आपकी बहन के 5 साल से संतान नहीं थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको संतान हुई। तो ऐसा कैसे संभव हो रहा है? पहले आप चारों दिशाओं में घूमते हैं, सभी देवी देवताओं के पास जाते हैं और गुरु भी बनाते हैं, आप वहाँ से ठीक नहीं हो पाते और संत रामपाल जी महाराज से ठीक हो जाते हैं, ये क्या कारण है? ये सबसे बड़ा कारण है जी सत भक्ति का, कि जो हम पहले भक्ति कर रहे थे जी वो आन उपासना कर रहे थे। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो मंत्र दिए हैं वो सारे हमारे वेदों से, हमारे ग्रंथ से मैच खाते हैं जी। जो सत भक्ति आप करोगे तो लाभ मिलेगा, सत भक्ति नहीं करोगे, उसके अपोजिट चलोगे तो लाभ नहीं मिलना। तो ये सारा खेल जी संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें भक्ति बताई है, नियम बताए हैं, मर्यादा बताई हैं और वेदों में प्रमाणित है जो भक्ति, उस भक्ति के कारण ये सारा लाभ मिल रहा है जी। सर, यहाँ पे एक और विचारणीय विषय है कि लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की और ब्रह्मा विष्णु महेश की इस तरह की पूजाएं छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है जी। संत रामपाल जी महाराज तो खुद कहते हैं कि जी वो यहाँ के प्रधान है। संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं है, बल्कि भक्ति बताते हैं कि इस तरीके से भक्ति करो, इस तरीके से आपको लाभ देंगे। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जो भक्तजन आज मेरे को सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, रोज सत्संग आता है, आप प्रतिदिन एक सत्संग सुनना शुरू करें। उसके नीचे हेडलाइन चलती है, उससे आप बुक भी मंगा सकते हैं। उस फ़ोन नंबर से आप फ़ोन करके संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। आपके आसपास के हर जिले में संत रामपाल जी महाराज ने नामदान केंद्र खोले हुए हैं, फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा के विषय में कहा है स्वामी जी ने, स्वामी रामानंद जी ने, कि तुम साहिब, साहिब माने परमात्मा, जैसे आपको डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाई थी प्रथम दिन। तुम साहिब, साहिब माने परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ प्रभु। वैसे तो साहिब हम सभी का साथ लगाते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, ये सारे साहब हैं। लेकिन इन फैक्ट जब साहब पूछेंगे कि सुप्रीम कौन है, तो प्रधानमंत्री और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति, ये हमारे साहब हैं, वो हैं असली साहब। तो इसी प्रकार ये अन्य देव जो हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड के अंदर ओनली। जैसे कोई राज्य का मंत्री हो और उसको हम प्रधानमंत्री की संज्ञा देते हैं, उसकी उपमा देते हैं, तो हमारी वो अज्ञानता का प्रतीक है, वो सच्चाई नहीं। तो यहां क्या बताते हैं, तुम साहिब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस। सतगुरु भी आप ही हो, यथार्थ ज्ञान देने वाले, और तुम हंस। एक भक्त का रोल, यानी एक भक्त ने कैसे रहना चाहिए, कैसी उसकी दिनचर्या हो, कैसा व्यवहार हो, कैसे उसका आचरण हो, कैसी बोली हो, और कैसे वो रह रहा हो, कैसे निर्वाह करता हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं, राज्य क्रमता राम की, रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तीन बैठे जगदीश। कि जो परमात्मा ने आपके प्रारब्ध में लिख दिया, उसके आधार से आप जीना सीखो। प्रारब्ध का मतलब है कि जैसे आप जी को कोई अच्छे घर में, अच्छा घर हम मानते हैं जिसका घना धन हो, कोई अच्छी पोस्ट हो उसकी, ठीक है, आपके संस्कारवश आपका कहीं ऐसा जन्म है, तो ये ना भूलना चाहिए कि आप चाहे कितने धनी व्यक्ति या कितने ही मंत्री प्रधानमंत्री के घर जन्म आपका, आपको उतना ही स्थान चाहिएगा सोने और घूमने फिरने और क्रिया करने के लिए जितना एक निर्धन जहां गुजारा कर रहा है।
एक मकान में 20 कक्ष हों ऊपर नीचे, तो उस व्यक्ति ने एक ही कक्ष में, एक रूम में, एक तख्त पर, बिल पलंग पर, उतने स्थान पर टाइम पास करना है। तो परमात्मा ने हर तरह से हमें समझाने की चेष्टा की है। और परमात्मा पाने के लिए किसी को ये भ्रम हो कि धनी लोग जो घना दान धर्म करते हैं और उच्च जाति के हैं, पहले ये भ्रमना, ये भ्रांति बहुत ज्यादा थी कि ब्राह्मण लोग ही मोक्ष प्राप्ति करते हैं, यही ऋषि महर्षि बनते हैं, इनके वंशज ही ऋषि महर्षि बनते हैं। तो परमात्मा ने ये सारी फड़क निकाली थी, ये सारी भ्रांतियां निवारण करने के लिए एक गरीब जुल्हे की भूमिका की थी कि परमात्मा के भक्त को घड़ी आवश्यकता नहीं होती, और जब आवश्यकता होती है तो परमात्मा से वो छुपा नहीं होता, उसको सब पता होता है। जैसे हम कथाएं सुना करते थे, अब तो आपको ज्ञान हो गया है कि परमात्मा जो परमेश्वर है वही सब कुछ करता है। कबीर साहब ही सब दुख दूर करता है। लेकिन हम जिस भी इष्ट की स्तुति जहां बोल रही होती है, हम सभी उसकी पूजा करते हैं और मानते रहते हैं ये हमें सुख दे रहा है, और सब कुछ कर रहा होता है कबीर भगवान, क्योंकि वो ही गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया कि ये खुद विनाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो विनाशवान है। उत्तम पुरुष है तू अन्य 17वें श्लोक में कहा। और ये लोग तेरे अविष्य विवर्ती अवैश्वर है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है, वो परम अक्षर ब्रह्म। इन दोनों से न्यारा सरपुरुष तो ये ब्रह्म है जो गीता का ज्ञान देता श्री कृष्ण में प्रवेश करेगा। सरपुरुष जो है इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में अर्जुन को गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्व ब्रह्म जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और सुप्रीम गॉड है, कंप्लीट गॉड है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। और ये लोग तेरे आविष्य विभर्ती अवैश्वर है, वो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वही आपत्ति निवारण करता है। जैसा कि आपको कल बताया था कि समुद्र पर जो पुल नहीं बन रहा था वो परमात्मा आए थे, क्योंकि वो भी उनके बच्चे हैं। चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, देव से लेकर महादेव तक, निरंजन और दुर्गा तक उसी के बच्चे हैं। अपने बच्चों को वही संभालता है। अब जो दास आज प्रसंग सुना रहा है आपको, अब हम भगवान से मांगते हैं धन, और परमात्मा बने थे कति निर्धन, जुल्हा कपड़ा बनकर अपना टाइम पास करते थे। वो हमें परमात्मा पर विश्वास करना सिखाने के लिए ये भूमिका कर रहे थे। यदि आप मुझ पर ऐसा विश्वास करोगे मेरे वचनों पर, तो मैं तुम्हारा हर समय साथ दूंगा। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते पीछे पीछे फिरता, जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, वो भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। अब दास ने आपको बताया कि जब आप परमात्मा पर निर्भर हो जाओगे उस समय परमात्मा कहते हैं यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे दूर नहीं, क्योंकि मुझे सारा पता है आपको किस समय किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। परमात्मा कहते हैं कि जिनको विश्वास नहीं है परमात्मा पे और राम राम भी करते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, कहते क्या हुआ नाम जपणते जब मन में नहीं विश्वास। परमात्मा का विश्वास नहीं तो व्हाट इज यूज, उस भक्ति का यूज नहीं है। अब हम जैसे पुरानी कुछ अपनी कथाएं थी उनमें से साथ लेते हैं, वो भी भ्रमित ज्ञान था, उसको सुचारू करते हैं। अब जैसे एक नरसी नाम के सेठ थे, मेहता थे, और वो बड़े धनवान थे। 56 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास, 56 करोड़ की संपत्ति, आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले।
और कंजूस इतना था कि चवन्नी खर्च नहीं करे, दान भी करना भूल गया। और ये माया जब बढ़ जाती है ये इंसान को दबा लेती है। परमात्मा कहते हैं इस माया को अपने ऊपर ना रखो, इसके ऊपर रहो। मोटरसाइकिल को सिर पे नहीं उठाना चाहिए, उसके ऊपर बैठकर चलना चाहिए। वो मोटरसाइकिल को सिर पर रखे हुए था, तो वह उसकी मूर्खता थी। परमात्मा ने उस दलदल से उस प्यारी आत्मा को निकालना था। और नरसिंह जी श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे और दान करना बिल्कुल छोड़ दिया था। 56 करोड़ उसकी संपत्ति थी और साथ में उसकी हुंडी चलती थी। हुंडी माने जैसे आजकल बैंक हैं और बैंकों में ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। यहां बैंक में पैसा जमा करा दो, जिसके नाम ड्राफ्ट हो वही ड्राफ्ट को कैश करेगा। उसको चाहे रास्ते में कोई छीन भी ले, उसके साइन के बिना वो कैश नहीं करेगा, वो होगा ही नहीं कैश। तो इसलिए वो पैसे साथ ना ले जा करके ड्राफ्ट ले जाते, कागज सा होता है, चेक सा, और अगले बैंक में उसको जमा कर दिया जाता है। फिर वो वेरीफाई करके उसको कैश करते हैं। ऐसे हुंडी होती थी राजा की तरफ से, सरकार की तरफ से। ऐसे धनवान व्यक्तियों को कुछ सीमा बनाई थी कि 1000, 2000, 10,000 तक की आप हुंडी एक वर्ष में बना सकते हो, ड्राफ्ट बना सकते हो। वो क्या करते थे, पैसे रख लेते थे और अगले जिस शहर में उसने जाना था किसी यात्री ने या सेठ ने, उस शहर में भी ऐसे हुंडी अलाउड होती थी किसी को बनाना, तो उसी के नाम ही बनाई जा सकती थी। और उन दोनों के आपस में प्रमाण पत्र होते थे, उनके सारे कागजात उनके एक दूसरे के पास होते थे। सचमुच ये रिकॉग्नाइज्ड हुंडी बनाने वाला है। तो ऐसे उनमें से भी एक था, वो दरियों में से। उसकी धर्मपत्नी कुछ धार्मिक ज्यादा थी। उसने कहा कि सभी व्यक्ति नगर गांव के गंगा स्नान करने जा रहे हैं, गंगा घाट पे मुझे भी चलना है, मैंने भी जाना है, कुछ पैसे दे दो। वो कहने लगा पैसे का क्या करेगी, चल मैं भी साथ चलता हूं। उसने सोचा यह घना खर्च करेगी, मैं थोड़े में काम चला दूंगा। पैदल ले गया वहां से लेकर गंगा घाट तक। और जब स्नान करने लगे वहां ब्राह्मण विपर आ जाते हैं और कहते हैं कि स्नान करने वाले पहले कुछ दान दे तब तुम्हारा स्नान लगेगा। अब ऐसे उसके पास भी आगे परमात्मा खुद एक विपर रूप बना के और कहा सेठ जी दान करो, कुछ दान करो तब आपका स्नान लगेगा, वैसे स्नान से क्या फायदा। तो वो कहने लगा जी दान हम ना लाए, खर्चे जोगे पैसे लाए हैं, दान हम फिर करेंगे, पैसा भूल आए हम। उसकी पत्नी कहने लगी दे दे कुछ थोड़ा बहुत ब्राह्मण को, ऐसा क्यों जुल्म कर रहा है तू। कहने लगा चुप रह, तू घड़ी ना बोल रहा है, चुप, नान लायक क्या। पंडित जी ने फिर कहा कि भाई नरा पानी में गोते मारने तो बात ना बना, कुछ धन का दान कर सेठ जी। उन्होंने सोचा ये ज्यादा बेइज्जती करे है। कहने लगा 1 टका दूंगा, 1 टका। उन्होंने बोला जी चलो दे दे, जो तेरी इच्छा है। कहने लगा यहाँ ना दूं, मैं थोड़े लाया हूं पैसे, घर आ जाना, नरसिंह मेरा नाम है, अरे वैसे ऐसे मेरा फलाना गांव है जूनागढ़ जैसे, और वहां जाना, सब जानते हैं मुझे। बोला जी ठीक है चल, प्रोमिस पक्का है, पक्का पक्का। बोला ठीक है। अब ना दो कहा आगे घर पे। अब उन्होंने तो जाकर गठड़ी रखी थी घर में यात्रा से, पीछे से परमात्मा पहुंच गए विपर रूप न्यू के न्यू। दरवाजा खटखटाया, नौकर आया, बोलो महात्मा जी क्या बात है। कि भाई सेठ जी से कहिए, सेठ जी से कहना मेरा एक दान स्वीकार करके आया था वो, और कहना वो ब्राह्मण अपना दान दक्षिणा लेने आया है, कृपा दे में फिर जाना है। नौकर ने जाके कहा जी कोई ब्राह्मण आया है, आपने गंगा जी पर उनको कुछ दान करने का प्रोमिस किया था, वो अपना दान मांग रहा है। अब सेठ जी ने सोचा ये तो भाई चिपक गया, यहां भी आ मेरा कमबख्त। उसने क्या विचार ला कि आज इस यू यहां 1 टका मांगना आ गया, कल नहीं यू 2 टके मांगेगा, फिर यू 100 रुपए की ऐसे ही पीछे पड़ लेगा। इसने तो रास्ता मिल गया ये।
तो सेठ जी ने कहा कि कह दे उसको ब्राह्मण को कि विश्राम कर, 2 दिन बाद आना, अभी सेठ जी थके हारे आए हैं, विश्राम करेंगे। नौकर ने ऐसा ही कह दिया। तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, परसों ले जाऊंगा मैं और यहीं विश्राम करता हूं, इसके बाग में लेट जाता हूं। सेठ का बाग था, उसमें खावे फल फ्रूट बिछा के चद्दर लेट गए भगवान। अब सेठ जी को बताया गया, सेठ जी ने पूछा गया वो? अगर नहीं जी, वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हुआ है। अब जब तीसरा दिन हुआ, फिर जाके दरवाजा खटखटाया कि भाई कहना सेठ जी को मेरा दान दक्षिणा दे, फिर मैंने और भी बहुत काम है। अब सेठ जी ने कहा यूं कह दो कि सेठ तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसने जाके नौकर ने कह दिया जी हमारे सेठ जी की मृत्यु होगी ब्राह्मण, हम बहुत दुखी हैं, आप जाओ। तो ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा कहते हैं भाई यूं कैसे जाऊं, मेरा यजमान मर गया, अब तो अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा मैं। अब उन्होंने कहा जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहा। सेठ जी ने बोला अच्छा जंद पीछे पड़ाई, तो ऐसे करो मेरी लकड़ियां ढोना शुरू कर दो, लकड़ियां, उसको महसूस होगा कि सचमुच मर गया। वो 10-20 जो नौकर थे 5-7 लग गए लकड़ियां उठा कर चलने। अब नगर का सेठ मर जा, सारा गांव इकट्ठा हो जाया कर नगर इतनी भी ना सोचे मूर्खा ने। वो 3-4 जने लकड़ ढोए, फिर कहने लगा जी क्या करे, क्या हो गया? कि वो तो यहीं खड़ा है, कोई बात ना, अंतिम संस्कार हो लेगा तभी जाऊंगा। कहा मेरी अर्थी उठाओ, मेरे ले उठा लो, मुझे रख कर जैसे मुर्दे को ले चलते। वो लेकर चल पड़े। भगवान ने भी उठा लिया किक्कर की लकड़ी इतनी मोटी और कंधे पर रख ली। चल भाई अपने सेठ को लकड़ी तो दे के ही जाऊंगा। अब चिता पे रख लिया, उन्हें ये तो कह दिया था अग्नि मत लगा देना, कदे गलती कर दो। तो परमात्मा बोले भाई सेठ जी तू जीता मैं आ रहा, रकम वक्त मरे तो मत, आत्महत्या तो ना करे, एक टके के पीछे चल मैंने माफ कर दिया तेरा टका, मैं जा रहा हूं। बोला सचमुच? कहा सचमुच। तब उठा सेठ जी उस चिता पर, सारी लकड़ी उठवा ली, कहते सारी उठाओ वापस, इतना भी मत छोड़ना यहां पर। और पुण्यात्मा ये स्वाभाविक है, जब माया जिसके पास घनी हो जाती है या ऊपर बैठ जाती है और इतना कंजूस हो जाता है वो व्यक्ति, उसको कुछ भी आभास नहीं रहता, ऐसा नशा बन जाता है। अब सेठ जी ने सोचा बन गई बात, कटी टंटा गया और निकम्मा। अगले दिन गया सैर सपट्टे को घूमने को दूर तक, क्योंकि कई दिन का घर में बंद था, जंगल में घूमने गया सुबह सुबह। और परमात्मा उसके आने से पहले स्वयं आगे नरसी रूप बना के एज इट इज, और नौकरों से कहा कि वो व्यक्ति जो 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा था ब्राह्मण, आज वो मेरा रूप बना का होगा, और उसको धमका देना और बकवाद करे तो डंडे लगा देना, घना नहीं 1-2 छोटा लगा देना, और कह देना तू बहुरूपिया है, हमारे सेठ को ठगना चाहता है, हम सब जानते हैं तुझे। तो जो ही वो परमात्मा तो बैठ के नरसी बन के गद्दी पे, नरसी आया सैर सपट्टे करता, नौकर खड़े थे, चारों ने पता था ये तो सचमुच आ गया। उन्हें कह रहा हो बहुरूपिया वही खड़ा हो जा, अंदर मत आ जाइए। और वो उनका नाम ले ले कहता है अरे करोड़ी मिले हैं, तो स्वामी को धमकाता है कि हमने सब पता, तो जैसा स्वामी है वहीं खड़ा हो जाना, तेरे डंडे मार देंगे, आदेश हो गया है, तूने बहुत दुखी कर लिया हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। अब उसके पैरों तले की धरती खिसक गई। सेठ जी का आज तक कर दिया काम इसने, अब ये एक नहीं सुने मेरी। अब उसने क्या किया, किसी वकील एडवोकेट का सहारा लिया और कोर्ट में केस कर दिया कि एक नकली नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। तत्कालीन उनको सम्मन हुए और नरसी बुला लिया, परमात्मा को वहीं तुरंत बुला लिया गया, सारी बही बुही कब्जे में कर ली गई। अब सामने गवाही हुई, जब जज ने पूछा कि भाई जो ओरिजिनल बतावा था अपने आप को, जो ओरिजिनल था, उससे पूछा कि इस बही में कोई ऐसा प्रमाण हमें बता जो हम इसमें वेरीफाई करें कि तू सचमुच नरसी है, मालिक है।
उसने बता दिया, 2-4 बातें याद थी, ऐसे ऐसे लड़की का विवाह किया था, उसमें इतना दान किया था, ऐसे लिखा है इसमें, एक समय ऐसा हुआ था। 2-4 बातें याद थी, घनी नहीं थी। फिर वो दूसरे परमात्मा से पूछा कि भी बोलो आप। परमात्मा ने सारी बही सुना दी, ए से लेकर जेड तक। अब वो ओरिजिनल नरसी तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया कोर्ट ने, और परमात्मा ओरिजिनल नरसी कर दिया। अब नरसी बैठ गया माथा पकड़ कर जंगल में जाकर बरी में बाहर, कि ये कौन से जन्म का दुश्मन था, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर परमात्मा गए विपर रूप धारण करके, कहने लगे नरसी भक्त। उसने देखा कि हाँ बोल, ईब ईब के चावे तो मेरे थे, ईब के चावे। तो कहने लगा मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपना जीवन सुधार लो। सुधार दिया जीवन, तेने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। परमात्मा बोले कि संपत्ति पहले भी मेरी थी या तेरा भूल थी? काया अपनी है नहीं, ये माया कहां से हो। जब तेरा शरीर अपना नहीं है मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गए अनंत। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तो परमात्मा ने कहा कि तुझे एक शर्त पर तुम्हें दे सकता हूं वापस। क्या के शर्त है तेरी, बता। कि आप इसको दान कर दो, आपके लिए बहुत भयंकर सिद्ध हो जाएगी। आपने तो कोड इकट्ठा कर लिया, अरे संतान तेरे नहीं, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी, अब भले आदमी क्या करेगा इसका। तेरी मृत्यु के बाद ये तेरे हकीकी बांटेंगे, ये चाचे ताऊआ के भाई, और तो बनेगा गधा। ऐसे धन वैसे नहीं जुड़ता, ये तेने 2 के 20 बना रखे। मैं तेरे हित में कह रहा हूं भाई। काफी देर सत्संग सुनाया परमात्मा ने, बुद्धि ठिकाना आ गई। कहने लगे परमात्मा के, जब तू इसको दान करेगा तो दूंगा ना, तेरे तो गईया, और दान करेगा तो तेरे पाप कटेंगे, कुछ सहारा मिलेगा तुझे। उसके बाद समझ में आएगी कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। कहने लगा जाते, फिर वो आ गया वापस। अब नरसी का रोड़ा था, वो ओरिजिनल नरसी भेज दिया, जा भाई बांट दे। उसने उसी दिन भंडारे शुरू कर दिए, गरीबों में बांट दिए, साधु संत बुला लिए, यानी 56 करोड़ संपत्ति कति लुटा के, और बैठ गया बनी में एक झोपड़ी पाके। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, हर बात में साथ देती थी उसका। अब ठीक है पाप कटे, अपन क्या करना है, भक्ति करांगे बैठ के। रोज अटपट में रहता सारी रात, ऐसा अब लाइन जाओ था बैठा बैठा, ठीक हो गया, पाप कट गया। अब परमात्मा कैसी रजा बख्शते हैं। अब उसकी जो हुंडी चलती थी वो निर्धन हो गया, हुंडी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने। और उस पहले उसका बहुत बोलबाला था, तो 4 भगत आगे, उन्होंने द्वारका जाना था। जैसे आजकल जाते हैं भ्रमित होकर के भगवान वहां रहा करते द्वारका में। द्वारका तो समुद्र में है, वैसे बाहर थोड़ा सा वैसे मंदिर बना रहे हैं अलग से, द्वारका तो खत्म हो ली थी, फिर भी वहां जाते हैं दर्शनार्थ श्रद्धालु। तो वो आए उस नगर में जहां नरसी रहता था, और उन्होंने पूछा कि भी नरसी जी का घर कौन सा है, महल कहाँ है, हमने हुंडी बनवानी है। तो लोगों ने मजाक कर दिया कि वो आजकल बाहर सन्यास ले रखा है उसने, और धनवान 1 नंबर का है, सेठ है वो, लेकिन आजकल वो नखरे बहुत करता है। 1-2 बार नाटेगा वो, तुमने मना करेगा हुंडी बनाने को, लेकिन तुम करड़ा सा होगे ना तब बनाएगा। वो पता करके वहां झोपड़ी में पहुंच गए जहां दोनों पति पत्नी बैठे थे।
नगर के बाहर उन साधुओं ने, भक्तों ने कहा कि सेठ जी ये 500 रुपये पकड़ चांदी के, हमारी हुंडी बना दे द्वारका के किसी सेठ के नाम जिसको आप जानते हो, वो हुंडी वाला हो। अब उसने मना किया कि महात्मा जी मैं निर्धन हो गया हूं, मेरी हुंडी नहीं चलती, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है और आप किसी और से बनवा लो। तो वो तीनों चारों नाराज हो गए कि तू सचमुच, गांव वाले कह रहे थे तू ऐसा ही निकम्मा व्यक्ति है। अब नरसिंह जी ने सोचा ये कोई अपशब्द कह देंगे, कोई श्राप दे देंगे, और लोगों ने मजाक बना रखा है मेरे साथ। अब मैं भगवान की तरफ चला हूं तो मैं ढेर हो गया है। और जब मेरे पास धन था, मैं ये सब मेरा आदर करते थे, लेकिन हमने अपने वचन पर रहना है। भगवान की ने जो कह दिया गुरुदेव ने, अब वो गुरु रूप में मानने लग गए उस विपर को। तो उन्होंने सोचा कि कुछ कह देंगे अटपट मेरे ते, कोई शराब स्वरूप ना दे दे, ये भ्रमित कर रखी है, अब मेरे कहने से मानेंगे नहीं। तो उसने कागज मंगा के, कागज लाओ। वो कागज ले आए गांव से, उस पर लिख दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पुजारी था और सांवरिया का भगत था, सांवरिया भगवान का करें कृष्ण जी ने, उस पर लिख दिया सांवल साहा, सांवल सेठ, द्वारकापुरी, मैंने आपके 500 रुपये ले लिए हैं, इन श्रद्धालुओं को आप 500 रुपये दे दीजिए, मैं हुंडी बना रहा हूं। नरसी भगत, सेठ नहीं नरसी भगत लिख दिया। अब वो चारों के चारों पहुंच गए कागज लेकर के। सारी द्वारका में जो भी पता था कि हुंडी बनाने वाले सेठ हैं, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि नरसी की हुंडी नहीं चलती, वो निर्धन हो गया है, दिवालिया हो गया है, वो कैंसिल होगी है। उसने सोचा ये वैसे बकवास कर रहा होगा। दूसरे के पास गए, तीसरे से वैसे दिखाया, तो सब ने कहा कि ये तो निर्धन व्यक्ति हो गया है, इसका दिवाला निकल गया है, आपके साथ धोखा कर दिया उसने। तो इस बात से वो परिचित थे कि धोखा करनी आदमी नहीं हो तो मना करे था, हमने ही उनके साथ बलपूर्वक लिखवा दिया, वो तो सच कहे था। पर भी हमारा काम तो बिगड़ गया। अब या घूमा फिरा हो कितने खाना खूना खाते, या बड़ी बात बिगड़ी। पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पैसे सुरक्षित मिलेंगे, वो भगत एक नंबर का है, जाकर देगा वापस। तो ऐसा सारी द्वारका में घूम फिर कर वो बाहर चले गए। सबने यही बताया। बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए एक साइड में वृक्ष के नीचे, और बहुत ही चिंतित थे। अब के बनी भाई। उधर से नरसिंह जी ने क्या किया, वो 500 रुपए का खाने पीने की सामग्री मंगा के, आज तो 5 लाख के करीब है वो 500 रुपए, और मंगवा कर सारा चावल, घी, दूध, खीर बना के, लड्डू जलेबी बना के उनका भंडारा कर दिया, साधु संत बुला के, रोटी राटी बना के। अब क्या हुआ कि नरसिंह जी ने देखा, भगवान से अर्ज लगाई, ध्यान मग्न हुए कि परमात्मा पहुंचे कि नहीं हुंडी लेकर साधुओं के पास। तो उन्हें क्या देखा, साधु ऐसे ही बैठे हैं, हुंडी पहुंचे नहीं भगवान, और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब उसने, नरसिंह ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपए थे साधुओं के, उसमें से जो सामान मंगाया था कुछ बचा है क्या घर पे? उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा अलग रखते हैं, हमारे यहाँ पलोथन कहते हैं उसको, पलोथन, और उसमें लोई को लगाकर फिर ऐसे रोटी बनाते थे, वो हाथ के ना चपता आटा, इसलिए वो थोड़ा सा आटा सफेद रह गया था, तो उसको पलोथन कहते हैं। नरसिंह की पत्नी ने देखा, उसने बताया कि ये थोड़ा सा आटा बचा है जो मैंने पलोथन के लिए रखा था, रोटी पोते समय ऐसे हाथ लगाया करती थी। नरसिंह जी ने कहा कि इसका पानी का हाथ लगा के इन चारों की रोटी बना दे। उसने चारों रोटी बना के चूल्हे पे सेक चाक कर रख ली। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साथ दूर रूप बना के, और कहने लगे भाई भगत भूख लगी है और कुछ भोजन दे। तुरंत लिया चारों रोटी ठा के, अगले महाराज भोजन खा लो। अब वहां भोजन भोग लगाया भगवान ने, और वहां सांवल शाह नाम का एक सेठ बन के, और जैसे वो मारवाड़ी सेठ होते हैं ना, बड़ी बड़ा साफा दोहरी धोती, कान में कलम टांग रखी, पेन और काख में बही, और पहुंच गया वहां पर उन साधुओं के पास। और परमात्मा ने कहा कि
अक्षमा करना महात्माओं, कुछ आने में देरी होगी मुझे। मैं सांवल साहा हूं, सांवरिया सेठ हूं, और नरसिंह जी ने जो हुंडी भेजी थी, आप मुझे वो कागज दो। वो कागज दिया और कहा आ जाओ, तुम्हें ये पैसे दूंगा। चांदी के सिक्के चला करते। वहां उस द्वारका के मेन बाजार में चौराहे पर कहा यहां चद्दर बिछा दो। जो मजाक करे थे ना वो द्वारका के सेठ उस भगत की मजाक करे थे, भगत का खिल्ली उड़ा रहे थे, उनका मुंह बंद करने के लिए चौपड़ के उस द्वारका के बाजार के चौराहे पर कहा कि यहां चद्दर बिछाओ, और अपना पूरा बैग ले रहे भर के गठड़ी वह धर ली, और वहां करें सुन ले भाई महात्माओं, 1 2 3 आवाज लगा लगा के गिने और खड़का करें। अक्सर चारों तरफ लग गए देखने, सेठ इकट्ठे हो गए। 500 रुपये गिन दिए चांदी के, कति काचे काचे नए नए बिल्कुल जैसे आज ही बनकर आए हों, और कहा भाई नरसिंह जी को कह दिया उसका दास हाजिर रहेगा, चाहे करोड़ हुंडी दे दे, दास आगे खड़ा पाओगा। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, पीछे पीछे फिरूं, जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब फिर क्या होता है? गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में बताया है, नरसिंह जी की हुंडी दीनी वह सांवल सा कहाया, द्योती का ब्याह भया तब भात भरण को आया। अपने आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रस्म रिवाज बहुत गलत है जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय फिक्स किया है इसी के दौरान सबको पार करूंगा, और पार होने की विधि उन्होंने बताई है, वो दास आपको बताता रहेगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जीवन का असली सुख केवल वैभव से नहीं बल्कि परमात्मा की भक्ति से मिलता है। जब हम सच्चे परमात्मा के ज्ञान और भक्ति में लीन होते हैं तो परमात्मा खुद हमारी ढाल बनकर हर कठिनाई को दूर कर देते हैं। परंतु कुछ प्रभु प्रेमी आत्माएं पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति न अपनाकर शास्त्र विरुद्ध साधनाएं करके कष्टों में जीवन बिताती हैं। इसलिए जीवन में एक सच्चे गुरु का होना आवश्यक है जो हमें सही भक्ति का मार्ग दिखा सके। एक ऐसी ही कहानी है शिवपुरी मध्य प्रदेश के अजब सिंह जी की, जो कि शिव जी की भक्ति साधना किया करते थे, परंतु परिवार में शारीरिक और मानसिक परेशानियां बनी रहीं। इन्होंने तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इनका जीवन तब बदला जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और सच्चे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया। संत जी की कृपा से इनके जीवन के सारे दुख दूर हो गए और सच्ची शास्त्रानुकूल भक्ति साधना इनके लिए एक चमत्कार साबित हुई। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं अजब सिंह जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजब सिंह लोधी। कहाँ से आए हैं सर? मैं प्राणपुरा तहसील करहरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं शिक्षक हूँ और 2009 में मेरी पोस्टिंग हुई है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 13 जुलाई 2014 को मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं शंकर जी की इष्ट को मानकर और उनकी भक्ति करता था।
तो शंकर जी को मैं इष्ट मानता था, तो जहाँ जहाँ मैं रहा तो सोमवार को मंदिर पर जाता था, तो सोमवार को बेलपत्र चढ़ाना, दूध चढ़ाना इत्यादि करता था। और इसी दौरान सर मैं शंकर जी को इष्ट मानकर मुझे पता चला कि उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, वहाँ जाने से वो त्रिलोकीनाथ अपने सारे कष्ट दूर होते हैं। तो मैं 7 साल तक लगातार उज्जैन महाकाल के दर्शन करने गया। सर आपने कहा कि उज्जैन महाकाल के दर्शन करने से कष्ट दूर होते हैं, तो सर आपको कौन कौन से कष्ट थे? सर मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी मैं खुद के लिए ये थी सर कि मेरा डाइजेशन इतना ख़राब था। मैं खाना खा लेता था, तो खाना खाने के बाद मेरा एक बार खाना खा लिया पूरे दिन भरा सा रहता था, भूख नहीं लगती थी, और आए दिन मैं कहीं पे मेडिकल पे जाके कोई चूर्ण लाता था या कोई आयुर्वेदिक दवा पीता था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। और मानसिक टेंशन इतनी थी सर मेरे लिए कि मेरे सर पे हमेशा ऐसा लगता था जैसे हज़ारों क्विंटल भार लदा हुआ है मेरे सर पर। सबसे बड़ी परेशानी सर मेरे लिए सिर का और पेट की प्रॉब्लम थी सर मेरा सबसे छोटा बच्चा 5 साल का था, तो 5 साल का जो बच्चा था तो उसको सबसे पहले गले में जो कंठ फसाई बोलते हैं गांव की भाषा में, चारों तरफ गांठें सी पूरे गले में हो गई थी, और वो गांठें धीरे धीरे पकने लगीं। पकने के बाद उन गांठों से रसम आना शुरू हो गया। तो रसम आया तो मैंने पहले झाड़ फूंक वालों के पास गया, तो झाड़ फूंक वालों ने कई तंत्र विद्या बताई कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, और उन्होंने ऐसे ऐसे टोटका बताए कि रात को 12 बजे आप जाइए और जहाँ तराहा हो तराहे पर जाके आप निर्वस्त होकर के और खुद बच्चे को नहलाना, इससे कि ये टोटका करने से आपके बच्चे के कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने वो भी किया सर, और कुछ भी आराम नहीं मिला। इसके बाद फिर मैं मंदिरों पर गया, सब जगह यही कहते थे कि ठीक है आपके बच्चे ठीक हो जाएगा, और भभूत दे देते थे, झाड़ फूंक कर देते, फिर भी आराम नहीं मिला। तो मैं अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर जी के पास गया कहरा। तो कहरा में डॉक्टर जी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को 1 साल की दवा चलेगी, आराम मिल जाएगा। मैंने लगातार इसको 7-8 माह दवा खिलाई, फिर भी आराम नहीं मिला। तो डॉक्टर ने कहा एक काम करिए आप झांसी दिखाइए। तो हमारे पास झांसी पड़ता है, तो मैं बच्चे को लेकर झांसी गया। तो झांसी में लेने के बाद वहाँ डॉक्टर जी को दिखाया तो उन्होंने जाँच की कि बच्चे का 1 साल इलाज यहाँ चलेगा, फिर भी आराम नहीं मिला सर मेरे लिए, छोटे बच्चे को। फिर इसी दौरान मैं इस बच्चे को वहाँ लाया गांव वापस, और गांव से लेने के बाद एक जंगल पड़ती है हमारे यहाँ से बहुत दूर, वहाँ एक स्थान है, बोले यहाँ जाइए आप, इसकी परिक्रमा दिलवाइए, और इस परिक्रमा को देने से आपके बच्चे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक बार आके आपको कन्या भोज कराना है और यहाँ पे ढाक बजवाना है। ढाक मतलब गाँव की भाषा है, वो दही वगैरह खिलवा के कन्या भोज करवाना होता है सर। तो मेरे बच्चे इसको मतलब आराम नहीं मिला। और इसके बाद सबसे बड़ा वाला बच्चा है, उस बच्चे को सर इन्फेक्शन था पेट में, कि उसका इन्फेक्शन ऐसा था कि महीने में 10 दिन तो हो ही जाता था। लीवर में इन्फेक्शन था कि जब कुछ भी खाना खाता था पेट दर्द होता था, उल्टी हुई पेट में आराम, फिर खाना खाता था पानी भी पिए भले वो, तो इसके बाद पेट दर्द हुआ, उल्टी हुई, फिर आराम हो जाता था। ऐसा चलता रहा, तो बिल्कुल कमज़ोर होता गया। कमज़ोर होते होते उसको भी मैंने दिखाया, तो डॉक्टरों के पास उसको भी ले गया, तो बताया कि नहीं इस बच्चे को मतलब झांसी ले जाइए। पर उसको भी मैं झांसी ले गया। तो झांसी ले जाने के बाद डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट नील, बोले कुछ नहीं, थोड़ा सा इन्फेक्शन है, ये दवा ले आराम मिल जाएगा। फिर मैं घर आया, वही प्रॉब्लम फिर सर मेरे लिए। आकर मैं थक चुका सर, दोनों बच्चे बहुत बीमार। इसके साथ सर मेरी पत्नी को भी सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं खुद उनको कहीं पे भी ले जाता था, तो भले 1 किलोमीटर गाड़ी से जाते थे, तो उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर दर्द का साथ। कहीं भी प्रोग्राम में जाते थे शादी में या, तो सिर बांध के लेट जाती थी। प्रोग्राम तो अलग चला गया, मगर 1 घंटे 1.5 घंटे वो सिर बांध के रोती थी, सिर दर्द इतना होता था कहीं पे भी जाए सर। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनको। और दूसरी बात पेन का सर, पेन का बहुत बड़ा उनको परेशानी थी कि यहाँ से घुटने से लेके और इधर कमर तक पेन होता था उनको। पेन होते होते मतलब इतना, कई बार रात में सर 12 बजे हो जाता था, तो सुबह तक जो मान के चलो मैं भी नहीं सो पाता, तो रोती थी कि डॉक्टर कहाँ से जाए। सुबह हुआ डॉक्टर के पास दवा ले, आराम, 2 दिन बाद फिर पेन दर्द होता था, तो फिर पेन हुआ, फिर दवा ली। सर मेरे ऊपर बिल्कुल ये मान लो कि कहर टूटा था सर। आए दिन वो मेरे घर में कई प्रकार की दवाइयाँ लाइन लगी रहती थी। तो आज ये डॉक्टर जी के पास गए, ये दवा 3 दिन खिलाई और चेंज कर दी, फिर दूसरी लाई। मेरे अलमारी में दवाई भरी रहती थी, सब जगह थक चुका था, और मेरी समझ में नहीं आता था कि आखिर में मुझे क्यों आराम नहीं मिल रहा है, मेरे पर क्यों इतने कष्ट आ रहे हैं। तो सर आपने बताया कि आपकी पूरी फैमिली में
बहुत कष्ट थे, आप पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। आपने जगह जगह घूमकर उनका इलाज कराने की कोशिश की, पितरों से, पंडितों से, मंदिरों में, डॉक्टरों से। आपके दोनों बच्चे, आपकी वाइफ, सभी परेशान थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर परमात्मा की दया से मैं तो कुछ समझता नहीं था कि मैंने ये सोच लिया था कि हो सकता है कि मेरे कर्मदंड हैं, ऐसा बताया जाता था। बट उसी दौरान मेरे मित्र हैं एक रतलाम में, तो उनने मेरे लिए बताया कि अजय आप एक काम करो कि मेरे साथ चलिए आप। ये कहाँ पे? उन्होंने बताया कि हरियाणा में संत रामपाल दास जी महाराज हैं और वहाँ उनके आश्रम में चलिए और वहाँ नाम दीक्षा लेकर के उनके बताए अनुसार भक्ति करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मैं सर उनके कहने से मैं आश्रम पहुंचा। तो आश्रम पहुंचते ही मैंने वहाँ देखा और ज्ञान समझा। वहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, तो उस पर लिखा था गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम। उनको समझा, उनको समझने के बाद सर मैंने वहाँ नाम लिया और नाम लेने के बाद सर मैं जैसे ही दर्शन करने गया तो मैंने एक बताया था सर कि मैं बहुत बड़ी परेशानी से प्रॉब्लम रहती थी कि सिर पे बहुत वजन रहता था। तो जैसे ही मैं नाम लेने गया तो लाइन में लग गया। जैसे ही संत रामपाल दास जी महाराज दर्शन देने आए तो दर्शन देने आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया मेरे लिए। मात्र आशीर्वाद देने से सर मेरे सिर पे ऐसा वजन दूर हो गया जैसे हजारों क्विंटल वजन, हल्का शरीर हो गया, बिल्कुल ठंडा शरीर। और मैंने समझा कि यही सदगुरु हैं, क्योंकि बताते हैं कि सदगुरु से नाम लेकर भक्ति करें सारे कष्ट दूर होते हैं। तो मैं वहाँ गया और मुझे संत रामपाल दास जी महाराज से नाम लिया और भक्ति भी की। इसके बाद सर धीरे धीरे मैं घर आया और घर आके फिर मैं अपने बच्चों को लाया। पहले छोटे वाले बच्चे को लाया जिसको गले में कंठ फंसाई थी, उसको लेके गया। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की तो संत रामपाल दास जी महाराज जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, इसको नाम दीक्षा दिलवाओ और भक्ति करें, परमात्मा दया करेंगे। तो फिर उस बच्चे को भी दीक्षा दिलवाई। फिर दूसरी बार आया, बड़े वाले बच्चे को लाया तो उनने भी दीक्षा दिलवाई। तो परमात्मा की, गुरु जी के, संत रामपाल जी महाराज की दया से उनको भी आराम मिला। फिर 1 साल बाद मेरी पत्नी भी आई और उनको भी नाम दिलवाया। सर आपने बताया कि आप अपने बच्चे को नाम दीक्षा के लिए ले गए, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आप अपने बच्चे को नाम दीक्षा दिलवाएं, उसे आराम मिलेगा। तो क्या ये बात सही साबित हुई? जी सर, बिल्कुल इस बात बिल्कुल सत्य है सर। और ऐसा नहीं सर, मेरे देखने वाले भी हैं, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास वो देखने वाले हैं, सबको पता है कि इस बच्चे को कितनी प्रॉब्लम थी। मैं कहाँ कहाँ लिए फिरता था, मैं अस्पतालों में, तंत्र विद्याओं के पास, डॉक्टरों के पास, झाड़ सब जगह गया और सबको पता है। उस दिन से, जिस दिन से गुरु जी से नाम लिया बच्चे ने, तो उस दिन से आज तक ना घर में कोई दवा है और उसी दिन से तुरंत आराम होना शुरू हो गया और बिल्कुल बच्चा पूर्ण तरह से ठीक है। मेरे साथ वो बच्चा आया हुआ है जो बीमार रहता था, नाम लेने के बाद तुरंत ठीक हो गया। आप इससे बात कर सकते हैं, मेरे साथ देखिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रिंस राजपूत है। आपको क्या परेशानी थी जो आपके पापा ने बताई है? हमको यहाँ पे कंठ माला थी यहाँ पे और यहाँ पे, और गुरु जी की कृपा से जब से हमने दीक्षा ली है जब से पूरी ठीक हो गई है। आपको क्या इसमें दर्द भी होता था? क्या होता था? इसमें से दर्द होता था, इसमें से खून निकलता था और बहुत दर्द भी होता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से क्या आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई? हाँ बिल्कुल ठीक हो गई। अभी अब मिट गई बिल्कुल, अब बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। सर जैसे आपने देखा कि मेरा छोटा बालक पूर्ण तरह से ठीक हो गया, आज भी ठीक है उसी दिन से। उसी तरह मेरा बड़ा बालक के पेट में इन्फेक्शन थी कि कुछ खाता था तुरंत दर्द होता था, उल्टी हो जाती थी और काफ़ी कमज़ोर हो गया था। उस दिन से नाम लिया है संत रामपाल दास जी महाराज जी से और नियम मर्यादा में रहकर भक्ति की। आज वो पूर्ण तरह से ठीक है। और मेरी पत्नी को 3 प्रॉब्लम थी सर, मैंने अभी बताया था। एक तो पेन होता था, यहाँ से लेके अंदर हड्डी में पेन होता था, इतना पेन होता था कि रात को मैं सोता था कई बार तो वो दर्द के मारे बताती नहीं थी, दूसरे कमरे में जाती थी तो पूरी ताकत से कपड़े से बांध के रखती थी और रोती थी, पर मुझे बताती नहीं थी कि अभी ये नींद खुल जाएगी, परेशान होंगे। नाम लेने के बाद तुरंत ठीक हो गया। और सिर दर्द ज़्यादा पहले से होता था, लगभग मुझे ऐसा पता है कि
शादी होने के बाद जैसे ही आई यहाँ तो तब से ही उनको सिर दर्द होता था, तो सिर दर्द की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी और तुरंत ठीक हो गया उनका नाम लेने के बाद संत रामपाल दास जी महाराज से। और इसके बाद सर तीसरी घटना क्या हुई कि नाम लेने के बाद मेरी पत्नी को एक बार ब्लीडिंग शुरू हुई 1 माह बाद। तो ब्लीडिंग शुरू हुई, इतनी ब्लीडिंग हुई कि एक बार मैंने खुद बाथरूम में जाके देखा तो पूरी बाथरूम भरी हुई थी ब्लड से, खून ही खून था। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हुआ। तो इतना ब्लड निकला कि मैं घबरा गया और प्रार्थना लगाई। तो संत रामपाल दास जी महाराज जी ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे और भक्ति करो। तो फिर मैं हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल मेरे लोकल कहरा में हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गया तो मैडम ने दवा दी और बोला कि इनको आप झांसी ले जाइए। मैं झांसी लेके गया, झांसी बड़ा है हमारे यहाँ 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ मैं बड़े डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने चेकअप किया और चेक करने के बाद वो हैरान थे कि बताइए इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ये तो कि इसको तो बेहोश हो जाना चाहिए थे। ब्लड चेक किया, CBC जांच की, उसमें सही प्रकार की जांचें की तो उसमें आया कि मैंने कहा सर इतना ब्लड निकला। तो उन्होंने जांच किया कि ये चल फिर कैसे रही है ये महिला, बताइए आप कि इस महिला को तो बेहोश हो जाना चाहिए था और ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इनकी जान भी जा सकती थी। तो मैंने कहा ये तो परमात्मा की दया है, संत रामपाल दास जी महाराज की दया से वो बिल्कुल कांटे में टिल गई, क्योंकि इतनी बड़ी डॉक्टर ने बताया कि इतनी बड़ी परेशानी थी ये और इससे जान भी जा सकती थी। वो जो बेहोश नहीं हुई अभी तक, जीवित कैसे हैं, होश में कैसे हैं, इतनी ब्लड निकला हुआ है इनका। तो संत रामपाल दास जी कृपा से मर्यादा में रह के भक्ति कर रही थी, नाम ना लिया हुआ था, इसलिए संत रामपाल दास जी महाराज की कृपा से वो परेशानी टल गई। उसी दिन से आज दिन तक वो पूर्ण स्वस्थ हैं। 3 बीमारी परेशानियां थी वो भी दूर हैं और वो ठीक हैं। मेरे लिए खुद के लिए पेट का था सर, मैं पेट में प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन मान लो या पेट फूल जाता था। मैं कुछ भी खाना खाता था तो मैं भी कमज़ोर होता चला गया। तो मैं जब से मैंने नामदान लिया है तो बहुत अंतर आया है। नहीं मैं खाना खाता था, सुबह खाना खा लिया, शाम तक पेट भरा हुआ रहता था। मेरा डाइजेशन इतना ख़राब था, एक बार खाना खा लिया ऐसा लगता था कि अब खाना नहीं खाने नहीं है। शाम हो गया, 1 आध रोटी शाम को खा ली तो ठीक है, और नहीं बस मैं ऐसे पेट फूल जाता था मेरा। तो मेरे ये पेट की प्रॉब्लम इतनी थी, मैं मन ही मन प्रार्थना करता था। तो एक बार संत रामपाल दास जी से महाराज जी से गया, वहाँ मैंने प्रार्थना की। गुरु संत रामपाल दास जी महाराज बोले जाओ बेटा भक्ति करना, नियम में रहना और सब परमात्मा दया करेंगे। तो फिर मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल पूर्ण तरह ठीक है। मैं 3 टाइम खाना खाता हूँ और पूर्ण तरह से ठीक हूँ। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और आपके परिवार में खुशियाँ लौट आई। तो सर जो समाज आज आपको देख रहा है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं क्या संदेश दे सकता हूँ, संदेश तो हमारे परम पूज्य संत रामपाल दास जी महाराज जन जन तक, भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में पहुँचा रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल दास जी का महाराज का सत्संग आज लगभग 6-7 चैनलों पर प्रसारण हो रहा है और जगह जगह तक वो संदेश पहुंचा रहे हैं कि ज्ञान समझिए और उनके बताए अनुसार आप भक्ति करिए। और कैसे भी कष्ट हो, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो और एड्स हो, कैसी भयंकर से भयंकर बीमारी हो, प्रेत बाधा हो, दुख हो और कष्ट हो, और संत रामपाल दास जी महाराज शरण में आइए और नाम लीजिए और भक्ति करिए, सारे कष्ट दूर हो। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर संत रामपाल दास जी महाराज की शरण में आने के लिए 6-7 चैनलों पर सत्संग आ रहे हैं। तो सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, उन पीली पट्टी पर नंबर दिए हैं आश्रम के, उन नंबरों पर फ़ोन लगा के आप नाम सेंटर का पता कर सकते हैं। भारत के सभी जिलों में परमात्मा गुरु संत रामपाल महाराज जी की दया से नामदान केंद्र खुले हुए हैं और आप नंबर लगा करके नामदान केंद्र से नाम उपदेश लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।